नमस्कार दोस्तों, आज के इस एपिसोड में मैं आपको बताने वाला हूं द डार्क रियलिटी ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग। एक ऐसी उड़ान जो कभी थी ही नहीं, एक ऐसी डिग्री जो कभी थी ही नहीं, एक ऐसी खाने की डिश जो आपको परोसी ही नहीं गई और एक ऐसी सच्चाई जो आपको बताई नहीं गई। मेरा नाम है ईशान पंड्या और आप देख रहे हैं IRP मल्टीमीडिया। आज के इस एपिसोड के अंदर मैं आपको नेटवर्क मार्केटिंग की हर एक सच्चाई बताने वाला हूं, जिनसे लोग अपने रूट से आगे निकल जाते हैं और फिर बाद में पछताते हैं और ऐसा होता है कि मैं शायद यहाँ पे नहीं आया होता तो अच्छा। अगर आपने ये वीडियो पूरा देख लिया बिना स्किप किए और समझ लिया तो मैं गारंटी के साथ, दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपको गलत कदम उठाने से पहले आपकी ही अंदर की चेतना आपको रोकेगी, क्योंकि मैं इसके अंदर सबके सब सच बताने वाला हूँ जो कि नेटवर्क इंडस्ट्री में सालों से चलते आए हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरुआत करते हैं। दोस्तों, किसी भी कंपनी की प्रोडक्ट को घर घर तक बेचना या तो पहुंचाना या तो एक जगह पर से सेल करना कोई बुरा काम नहीं है, लेकिन जब यही स्ट्रेटेजी को बेस बनाकर किसी इंसान को बेवकूफ़ बनाया जाए तो डेफिनेटली मैं नहीं, आप भी कहोगे ना कि नहीं, सही बात है, ये एक गलत काम है। देखते हैं पहला पॉइंट। नेटवर्क मार्केटिंग में मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ पिरामिड सिस्टम के बारे में, यानी कि एक बंदा आएगा, नीचे दो को लाएगा, इनकी राइट में एक रखेगा, इनकी लेफ्ट में एक रखेगा, वो बंदे दो को लाएंगे, उनकी राइट में एक रखेगा लेफ्ट में, और ये जो बंदा है उनकी राइट में और लेफ्ट में। तो ये जो है ऐसी जो सिस्टम, पिरामिड सिस्टम से जितनी भी कंपनियां चलती है उनके बारे में ये मेरा वीडियो है। पहला पॉइंट लेते हैं दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग की स्ट्रेटेजी। उनका पॉइंट यहीं से शुरू होता है। आपको पावर पॉइंट बेस्ड प्रेजेंटेशन दिखाया जाएगा, उसके अंदर माइक लेके एक बंदा खड़ा होगा, एक नेटवर्कर खड़ा होगा और वो आपको समझाएगा कि 1940 में 10 रुपये में एक महीना घर चलता था, 1960 में 100 रुपये एक महीना घर चलता था, 1980 में 1000 रुपये एक महीना घर चलता था, 2000 की साल में 10,000 रुपये एक महीना घर चलता था, 2020 में 1 लाख महीना घर चलता था। ये आपको दलीलों के माध्यम से समझाने की कोशिश कर रहे हैं। और आपको करना क्या कहेंगे वो लोग? सिर्फ 2 बंदे को लाने का। 2 बंदे को लाने से ये वो दूसरे 2 बंदे को लाएंगे, ये जो 2 बंदा आएगा वो दूसरे 2 को लाएगा। आपके राइट और लेफ्ट में एक जोड़ी का 1000 रुपया वो लोग गिनते हैं। 1 जोड़ी इज इक्वल टू 1000 रुपीज। ये इनका बेसिक मैथमेटिक्स है नेटवर्क मार्केटिंग का। तो नेक्स्ट पॉइंट की बात करता हूँ, ग्लैमर। ग्लैमर एक ऐसा पॉइंट है जिनके अंदर डीजे के साथ मस्त गाना बजाया जाएगा और कंपनी के MD की एंट्री होगी और उनके साथ पूरी टीम आएगी, ऊपर बुलाया जाएगा, मस्त कोट पहन के MD ऊपर जाएगा। कंपनी के MD की बात करता हूँ, मैनेजिंग डायरेक्टर, और ऊपर जाके आपको जगाने की ट्राई करेगा जैसे कि वो कोई सुपर नेचुरल पावर से पैदा हुआ हो, और आपको बताएगा कि अगर मैं कर सकता हूं तो ये क्यों नहीं कर सकता, हमारी टीम में इतने लोग हैं, देखो बड़े बड़े चेक दिखाए जाएंगे कि यहाँ पर मेरे टीम ने इतना प्रॉफिट किया, मैं मेरे जो टीम के लोग हैं इनको हर हफ्ते में इतना पेमेंट देता हूँ, प्रूफ के साथ दिखाया जाएगा। भले किसी ने मांगा नहीं हो लेकिन फिर भी वो लोग का हर रोज़ का ये जमला रहता है कि ऊपर स्टेज पे चढ़ते हैं, एक दूसरे को हार पहनाते हैं, और वो लोग की स्पीच भी पहले से ही रेडी ही होती है कि आने वाले टाइम में इतनी ज़रूरत पड़ेगी पैसों की, देखिए हमारे लोग इतना कमा रहे हैं। कुछ नहीं होगा, अभी परसों किसी ने एंट्री ले ली होगी और वो स्टेज के ऊपर चढ़ जाएगा और आपको बताएगा, एक मोटिवेशनल स्पीच तैयार करवा दी होगी उनके पास कि ये बोलना है, कॉन्फिडेंस के साथ बोलना है, तभी आपके साथ लोग जुड़ेंगे। उसके पास एक भी बंदा नहीं होगा लेकिन फिर भी आपको दिखाया वो जाएगा कि जो आपको दिखता नहीं है। ये ग्लैमर जो चीज़ है उसका नेटवर्क मार्केटिंग में इस तरीके से उपयोग किया गया है। सिर्फ अच्छे अच्छे कोट पहनते हैं, बड़ी बड़ी स्पीच तैयार करते हैं और वो स्पीच करने के बाद MD की एंट्री करते हैं, डीजे पर मस्त गाने बजाते हैं। वो बंदा वो नहीं है जो आपको दिख रहा है। ये समझना और ये समझाना ये गलत तरीका है। दोस्तों, बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में, यानी कि प्रोडक्ट सेरेमनी। नेटवर्क मार्केटिंग में ये बताया जाता है कि बाहर की दुनिया में आप जाओगे तो आप पैसा देंगे, आप चीज़ लेंगे, बात खत्म। आपको सामने कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी बिजनेस करने की। लेकिन हमारी कंपनी में, यानी कि जो भी कंपनी होगी उसके अंदर आप
प्रोडक्ट लीजिए, पैसा दीजिए और साथ में बिजनेस करने की अपॉर्चुनिटी आपको देते हैं। हमारे दो पैर होते हैं, तो राइट में एक है, लेफ्ट में एक है। तो ये राइट में आपने एक बंदा रखा, लेफ्ट में एक बंदा रखा, तो आपकी एक जोड़ी हो गई। तो जैसे ही यहाँ पर एक जोड़ी बनती है, आपको 1000 रुपये उसका पेमेंट मिलता है। इस तरीके से बेसिक प्लान होता है। कई कंपनियों में 500 भी होता है, कई कंपनियों में 2000 भी होता है, और जैसी जैसी कंपनी, जैसा जैसा इन्वेस्टमेंट, वैसी वैसी आपका कमीशन। तो उस तरीके से ये नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में बिजनेस चलता है। तो आप दो लोगों को लेके जाते हो, इन्वेस्ट करवाते हो और आपकी जोड़ी बनती है, आपको कमीशन के तौर पे पैसा मिलता है। 6000 रुपये का एक बंदे का इन्वेस्टमेंट कंपनी में होता है। तो अभी आप गिन लीजिए कि आप जितने लोगों को लेके गए उतना आपने कंपनी को प्रॉफिट करवाया और उसी हिसाब से आपकी जोड़ी बनी और आपको कमीशन मिला। रिसर्च अबाउट ह्यूमन नेचर ये कहता है कि आदमी को आगे बढ़ने के लिए ऐसे कुछ लेवल्स चाहिए, ऐसे कुछ पॉइंट्स चाहिए जो पकड़ के आप आगे बढ़ सको। इसी पॉइंट का सहारा लेके नेटवर्क मार्केटिंग में लेवल बनाए गए हैं दोस्तों। यानी कि आपकी 10 लोगों की टीम है तो आपका ये लेवल है, आपकी 100 लोगों की टीम है तो आपका ये लेवल है, आपकी 500 लोगों की, 1000 लोगों की, 10,000 लोगों की टीम है तो आपका ये लेवल है। और ऐसे करते 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 आप लेवल्स चढ़ते जाओगे। अगर प्रोडक्ट बेस्ड सेरेमनी ही करना था आपको तो इस तरीके से लेवल्स बनाने की क्या ज़रूरत थी, क्योंकि ये नए लोग तभी जुड़ेंगे जब उनको कुछ बड़ा दिखाया जाएगा। और कोट हमेशा, यानी कि कपड़े में भी एकदम प्रोफेशनल कपड़े कंपलसरी होते हैं। बेसिक कपड़े में कौन एंट्री देगा। पर्सनली नेटवर्क मार्केटिंग वालों को ट्रेनिंग दी जाती है कि वो इस तरीके से एक यूनिफॉर्म में फॉर्म होके जाए, यानी कि लोगों को लगे कि नहीं ये बंदा सही आइटम बेच रहा है। क्यों? क्योंकि एक 50 से 100 रुपए की आइटम आपको 30 से 40 गुना प्रॉफिट लेके बेची जाती है। ये नेटवर्क मार्केटिंग की स्ट्रेटेजी है, ये देखी है। कई कई ऐसी कंपनीज है जो 50, 100, 150 रुपए की आइटम आपको कितने गुने प्रॉफिट में आपको बेच रहे हैं, और आप बेवकूफ़ों की तरह वो ले भी लेते हैं और आप बेवकूफ़ बन भी जाते हैं, क्योंकि आपके आसपास ऐसा माहौल क्रिएट किया जाता है कि अगर वो बंदा सफल हो गया तो मैं भी। प्रोडक्ट की बात नहीं है, उसमें हो जाती है सफल होने की बात। नेटवर्क मार्केटिंग के बहुत सारे सेमिनार आप देखिएगा मोटिवेशन के ऊपर ही डिपेंड करते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। मोटिवेशन हर एक जगह पर होना चाहिए दोस्तों, लेकिन मोटिवेशन का उपयोग लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए नहीं होना चाहिए। यहाँ पर मोटिवेशन के नाम पर पूरा का पूरा पैसे इन्वेस्ट की बात की जाती है। सेमिनार खत्म होने के बाद लीडर फॉर्म लेके आता है, देखिए इतना इतना सा ही फॉर्म भरना है, यहाँ पर आपकी साइन करनी है, पेमेंट आप थोड़ा सा भी एडवांस दे दीजिए, बाद में कर लीजिए, लेकिन आपकी जगह बुक कर लीजिए। पिरामिड सिस्टम में अगर आप एक अभी जगह बुक कर लेंगे तो आप किसी के नीचे कोई आ रहा होगा तो मैं उसको आपके नीचे रख के आपकी एक साइड, यानी कि राइट साइड या लेफ्ट साइड, दोनों में से एक साइड में आपको हेल्प करूंगा। ऐसे 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 वचन दे के आपको फंसाने के लिए, यानी कि तुरंत पेमेंट करने के लिए, जगह बुक करने के लिए आपको प्रेशराइज्ड किया जाता है। तो दोस्तों ये है नेटवर्क मार्केटिंग का फंडा। पूरा का पूरा ये पिरामिड सिस्टम गलत तरीके से ही चलता है, लेकिन आपको मैं क्लियर बता दूं, इनमें मत फंसिए। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट के बारे में, स्कीम के बारे में। अगर नेटवर्क मार्केटिंग से जुड़ा कोई भी इंसान ये वीडियो देख रहा है, डेफिनेटली ये पॉइंट को समझना, आपको क्लियर पता चलेगा कि आपने क्या किया है। मैं 6500 भी एक एंट्री का नहीं गिन रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ 6000 रुपये गिन रहा हूँ, ताकि आपको समझने में आसानी रहे। एक बंदे को टोटल मिला के 60 नए बंदे लाने हैं, तो 60 यानी कि 30-30 की पेयर मैच करनी है। तो अभी आप समझिए कि 30-30 यानी कि 60% आपके राइट साइड, लेफ्ट साइड, जहां पर भी गिनो आप, तो 60 लोगों को आपने इन्वेस्ट करवाया वो ही कंपनी में 6000 के हिसाब से। 6 × 6 यानी कि 36, आपने 3,60,000 रुपये कंपनी में इन्वेस्ट करवाया किसी और से। अभी इनके ऊपर वो लोग आपको ले जाएंगे सिर्फ और सिर्फ गोवा। पर्सनल में गोवा जाने के लिए आपको कितना रुपए चाहिए? प्लेन की टिकट। अभी मैं 2 या 3 ढाई महीने पहले मैं जाके आया गोवा, और अच्छे से अच्छे रिसोर्ट में रहा, और मुझे जितनी ज़रूरत थी उतनी मैंने एंजॉय
पूरी तरीके से फैमिली के साथ किया। 32,000 रुपीज़ का पर हेड पड़ा। तो अभी आप सोचिए 30 या 35,000 रुपये के आप 35,000 रुपीज़ गिन लीजिए। 35,000 रुपीज़ के हिसाब से आप गिने तो एक बंदा वो पूरा 3 या एक पूरा प्लेन बुक करते हैं, यानी कि 100 लोगों की टीम वो लोग लेके जाते हैं। सोचिए कंपनी का मुनाफा कितना हुआ, कंपनी को प्रॉफिट उन्होंने कितने का करवाया, और कंपनी ने उसके सामने आपके लिए क्या किया। 3,60,000 रुपये अपने कंपनी को दिलवाए, तब जाके आपको कंपनी ने एक गोवा की ट्रिप या कहीं और की छोटी एक ट्रिप आपको दी। ये तो दोस्तों मैंने आपको बहुत छोटा एग्जांपल दिया एक गोवा का, वरना कंपनी का जो प्रॉपर एग्जांपल दूं आपको तो 100 का अपना टारगेट पूरा करो, 150 का टारगेट पूरा करो, 350 का टारगेट पूरा करो, और वो भी लेवल के हिसाब से। 5,000 लोगों की टीम के जो मेन ऑनर है उसको पूरा करने के लिए 100 नहीं दिया जाता, उनको पूरा करने के लिए 500 1000 दिया जाता है। 500 मैच करो, उस तरीके से एक लेवल को मेंटेन किया जाता है। तो कंपनी का उनमें बहुत प्रॉफिट रहता है दोस्तों। इसीलिए कंपनी थोड़े टाइम पर प्रोडक्ट सेरेमनी के साथ ये चीज़ भी लाती रहती है कि इतना टारगेट पूरा करो, बाहर घूमने के लिए जाओ। ये होता है, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ। बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में दोस्तों। मेरे रिसर्च के अनुसार इसी बिजनेस के अंदर इतना हर रोज घबराया जाता है। डर को वो लोग मोटिवेशन का नाम देते हैं और कहते हैं कि देखो आप घर घर जाओगे, आपको मना करेंगे, आपके ऊपर हंसेंगे, घर से निकाल देंगे, घर वाले कहेंगे कि घर से नहीं निकलना है, इतनी बाधाएं आएगी, इतनी पीड़ाएं आएगी, लेकिन आप पीछे मत पड़ना, आप काम मत छोड़ देना, ये होगा वो होगा, तभी आप इतिहास बना पाओगे। ऐसे मोटिवेशनल टॉक्स देते हैं कि उनको भी पता है कि वो गिल्टी है। इंटेलिजेंट बंदा होगा, वहीं पर पता चल जाएगा आपको कि ये जो मैं कर रहा हूं वो मैं गलत कर रहा हूं। इतना मोटिवेशन की जरूरत ही क्या है? इसका मतलब ही ये है कि आप गलत कर रहे हो। बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में, कंक्लूजन के बारे में, कि आपको क्या करना चाहिए और मेरी राय क्या है। दोस्तों सही में बताऊं, अगर आपको नेटवर्क मार्केटिंग में हो, आप तुरंत निकल जाइए। ये एक दिखावा है, इसके अलावा कुछ नहीं है, आपके हाथ में कुछ नहीं आएगा। जिस दिन आप कोई से भी लेवल पे हो, आपने एक बार कंपनी छोड़ दी, बात खत्म। वो लोग ही, कंपनी के एमडी ही आपकी आईडी ब्लॉक कर देगा। जिस दिन आपने कंपनी छोड़ दी, आपके लिए वो कंपनी पे पानी वो लोग रख देंगे। आप खुद सोचिए कि आपके नीचे की डाउन लाइन जो है वो अगर ये आपकी टीम में से बिजनेस बंद कर दे, तो क्या उनके नीचे की टीम से जो बिजनेस आएगा वो आप उनके घर पहुंचने दोगे? अगर इनका जवाब हाँ आए तो डेफिनेटली आप वो बिजनेस शुरू रखना, और अगर इनका ना आए तो समझ लीजिएगा कि वही हाल जो नीचे वाले लोग का है वही हाल कल आपका भी हो सकता है। मैंने बहुत डिटेल में आपको समझाया है, प्रूफ भी बहुत दिखा दिए कि इस तरीके से नेटवर्क मार्केटिंग में लोग फंसते हैं और आप भी एक दिन फंसने वाले हो। तो दोस्तों ऐसे ही मैं कुछ चुलबुले से पॉइंट यही चैनल पर लाते रहता हूं। अगर मेरी ये सेंस आपको अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना तो मत भूलिएगा। आगे बढ़िए और हक की कमाई कीजिए। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बहुत बहुत धन्यवाद।